दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि अभी पटवारी की एग्ज़ाम चल रही है, तो उसी से रिलेटेड उसका एग्ज़ाम एनालिसिस आज का मैं आज आपके साथ लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आज क्या क्या प्रश्न आए ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैथ्स में आज तो एक दो क्वेश्चन डीआई के पूछे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के, और इसमें एडवांस कम था आज का और एरिथमेटिक ज़्यादा था। जैसे इसमें टॉपिक थे हाइट एंड डिस्टेंस भी पूछा था आज। उसके बाद में बॉड मास भी पूछा था। बॉड मास के 2-3 क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं, परसेंटेज से भी आ रहे हैं। उसके बाद में अपना सिंप्लीफिकेशन आ रहा है, 2-3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के रहते हैं। उसके बाद में अपना टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आए हैं। अपने टाइम एंड वर्क का लगभग सभी पेपरों में आ ही रहा है, ये 2-2 क्वेश्चन लगभग सब पेपर में आ रहे हैं। उसके बाद में स्पीड एंड टाइम का आ रहा है, जो नॉर्मली डेली पेपर आ रहा है वही आ रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में अपना जैसे अपना अभी तक का पूरे पेपर आ रहे हैं वैसे ही इंग्लिश में आए हैं आज भी। जैसे कि वही नरेशन हर एग्ज़ाम में हर पेपर में पूछा जा रहा है। नरेशन क्या आए हैं, पैराजम्बल आए हैं। अपने वर्ड्स इधर उधर रहेंगे, उनको प्रॉपर जमाना रहेगा। पैराजम्बल के भी आ ही रहे हैं अपने, लगभग सभी शिफ्ट में सभी पेपरों में ये कॉमन आ ही रहे हैं। उसके बाद में एक्टिव पैसिव वॉइस आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहे हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ रही हैं। तो इंग्लिश में अपना जैसा कि एक नॉर्मली जो पैटर्न बना हुआ है उसी पैटर्न के आधार पर ही अपने ये आ रहे हैं। जो टॉपिक है नरेशन, पैराजम्बल, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इडियम्स एंड फ्रेजेस। चलिए इसके बाद अपन पढ़ते हैं हिंदी आज का नॉर्मली आया है, जैसा सभी पेपरों में आ रहा है। सिंपल है, मॉडरेट है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। एक तरीके से ऊपर से ही पूछ रहा है, लेकिन अपने को वो पता होना चाहिए इसके प्रकार कौन से है और ये क्या है एक्चुअल में। जैसे कि आज भी अलंकार आया था, छंद आया था। छंद में अपना वो सिंपल अब नॉर्मली कि कौन सा छंद वर्णों के आधार पर डिवाइड है, मतलब उसका प्रकार कौन सा नाम पूछा था। तो इसके बाद में अपना रीजनिंग आया है। रीजनिंग जैसा हर पेपर हर शिफ्ट में आ रहा है वही आया है, कोई अलग हटके नहीं है। वही अपना कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज़, अपना सेटिंग अरेंजमेंट में पेपर फोल्डिंग से एक पेपर आ रहा है जो कि हर पेपर में आ रहा है, हर एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में आ रहा है। पेपर फोल्डिंग का आ रहा है, मिरर इमेज आ रहा है। उसके बाद में कंप्यूटर में थोड़ा इस बार डीप में गया है, क्योंकि मतलब आज के पेपर में उसमें आज नेटवर्किंग के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस थे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके बाद में शॉर्टकट कीज आई है, और उसके बाद में अपना ओरिएंटेशन आया पेज। जैसे कि ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल करना है तो क्या कमांड रहेगी, वर्टिकल करना है तो क्या रहेगी। तो इसके ऊपर भी आज क्वेश्चन आया। मतलब आज ये थोड़ा मीडियम पूछ लिया, पहले थोड़ा नॉर्मल सिंपल आ रहा था, आज थोड़ा कठिन मतलब मॉडरेट पेपर हुआ है। तो कंप्यूटर भी वैसा आ रहा है, मतलब मॉडरेट आ रहा है अभी। उसके बाद में मैनेजमेंट का अपना उस जैसा हमेशा आ रहा है उसी पैटर्न का आज भी आ रहा है। मैनेजमेंट में अपना वही जिसने पढ़ा है या जिसका उस मैनेजमेंट से फील्ड है, मतलब जिसकी, वो ही थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। बाकी नॉर्मल जिन्होंने अभी मैनेजमेंट पढ़ा है अभी रिसेंट में, वो उनसे इतना नहीं बन पा रहा है। जैसा कि सभी को थोड़ा मैनेजमेंट टफ लग रहा है कि इसमें क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और जो जिसने मैनेजमेंट से अपनी पढ़ाई पूरी करी है उससे थोड़ा बहुत बन जा रहा है। उसके बाद में जीके का अपना, ऐसे जीके के आज थोड़े प्रश्न बता देता हूँ मैं। एमपी जीके से राज्यपाल के क्रम आए थे, 4 ऑप्शन दे दिए गए थे मतलब, तो उनके क्रम जमाने थे कि कौन किसके बाद थे। तो आपको एक तरीक़ा से राज्यपाल के जो पूरे अभी तक के हैं उनको याद कर लेना चाहिए। उसके बाद में आया था एक क्वेश्चन, भीमबेटका में कितने शैलाश्रय हैं। तो वो उसमें ऑप्शन दिए गए थे आपको, भीम मतलब एमपी जीके से आया था, तो कितने शैलाश्रय हैं वो बताना था। उसके बाद में 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, और मंदिर से आ रहे हैं लगभग सभी पेपरों में, लगभग एक आध शिफ्ट छोड़ के मंदिरों से सवाल पूछ ही रहा है। तो आपको मंदिरों के बारे में और नदी के बारे में तो लगभग पढ़ ही लेना चाहिए। जैसे कि ये मंदिर कौन से धर्म से संबंधित था, आज एक ये प्रश्न आया था, उसमें एक मंदिर का नाम दिया गया था। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था, जबलपुर की साक्षरता दर कितनी है। तो लगभग हर ज़िले की साक्षरता दर भी आपको याद होना चाहिए, वो किसी भी ज़िले से आप पूछ सकता है साक्षरता दर।
क्योंकि पहले आया था, पहले मध्य प्रदेश की साक्षरता दर पूछा था पहले के पेपरों में, अब जबलपुर की पूछ लिया, मतलब वो थोड़ा और मॉडरेट कर रहा है, तो टफनेस थोड़ा बढ़ा रहा है, तो अब वो किसी भी ज़िले की पूछ सकता है अगले पेपरों में। इसके बाद किस किन राज्यों में बहती है? चंबल नदी जैसे कि तीन राज्यों में बहती है, तो 3 ऑप्शन दे दिए होंगे, या फिर एक ये आया था कि मतलब जो नहीं होगा उसका नाम दे दिया होगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो 3 राज्यों में रहती है, तो ये पूछा था नदी के ऊपर कि किस किस राज्य में बहती है। उसके बाद में वन्य जीव अभ्यारण्य से पूछे गए हैं, तो वो आपको लगभग सभी याद होने चाहिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था, मकबूल फ़िदा हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित है? मकबूल फ़िदा हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो अपने चित्रकारी से संबंधित है। उसके बाद में अपना आया था, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? मतलब अपने जो दिवस है, एक दिवस, नदी, अभ्यारण्य, ये लगभग हर पेपर में इनसे एक एक क्वेश्चन बन रहा है। तो जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये अपना एक क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर 7 अप्रैल है। उसके बाद में ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये भी एक क्वेश्चन आया था, मतलब ओलंपिक से 2 क्वेश्चन आए थे शायद आए। एक एक अपना ये भारतीय कौन सी महिला, भारतीय पहली महिला है जो ओलंपिक मेडल जीती थी, तो कर्णम मल्लेश्वरी है। तो मतलब ओलंपिक से 2 क्वेश्चन आए हैं आज। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था, अपना स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? अपना 2 अक्टूबर को। तो स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आया था, मतलब ये भी दिवस के ऊपर था। उसके बाद में कौन सी नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, तो मतलब अपन को नदियों में ये भी याद करना है कि कौन से राज्य से होकर गुजरती है, और साथ ही एक क्वेश्चन शायद जिले से भी आया था कि कौन कौन से ज़िलों में जाती है। तो नदियों के बारे में आपको कौन से राज्य प्लस कौन से ज़िले से होकर गुजरती है, ये याद कर लेना चाहिए। उसके बाद कौन सा ज़िला यूपी, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है, तो वो अपना सिंगरौली हो गया। तो ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद में भारत के बिल्कुल मध्य में कौन सा राज्य स्थित है, ये क्वेश्चन आया था। ये अपना सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल मध्य में अपना मध्य प्रदेश है, ऑप्शन में मध्य प्रदेश ही था। उसके बाद में राव मंदिरों का निर्माण का समय क्या है, एक क्वेश्चन ये आया था, जिसका आंसर 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक है। तो ये मंदिर से संबंधित समझ लीजिए ये प्रश्न भी। उसके बाद में चंबल संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं? मतलब ये एक नया क्वेश्चन मिला है, जब संभागों में से पूछा गया है। पहले संभागों से नहीं पूछा था पिछले पेपरों में, लेकिन अब संभागों से भी पूछ रहा है और ज़िलों से भी पूछ रहा है। तो एमपी जीके भी अब थोड़ा मॉडरेट कर दिया गया है, अंदर से पूछ रहे हैं। तो आपको जैसे कि चंबल संभाग में श्योपुर हो गया, मुरैना हो गया, भिंड हो गया, तो आपको ये भी याद करना है, मतलब कि कौन से संभाग में कौन कौन से ज़िले हैं। साइंस अपना एक तरीके से मॉडरेट पूछा गया था, या थोड़ा अपन डीप कह सकते हैं, अब अंदर से पूछ रहा है वो। तो जो साइंस था, एक था जैसे एड्स का वायरस किस सेल को अफेक्ट करता है, उसमें अपन को सेल बताना था कि एड्स का वायरस कौन सी सेल को अफेक्ट करता है। उसके बाद में ओजोन के द्वारा कौन सी किरणें सोख ली जाती है? अल्ट्रा वायलेट रेस होती है, जिसको हिंदी में बैंगनी किरणें बोलते हैं। तो एक ओजोन लेयर से आया था। ओजोन लेयर से लगभग हर 2-3 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों, इसलिए आपको ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए। आप अच्छे से उसको याद कर लें, क्योंकि ये पूछ रहा है, लगभग हर पेपर में पूछ रहा है ओजोन लेयर से। उसके बाद में निकट दृष्टि दोष में निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस, मतलब अपना कॉनकेव लेंस, शॉर्ट साइटनेस में कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? अपना कॉनकेव लेंस हो गया। तो मतलब इस बार लेंस से भी सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद में सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो मतलब इस बार विटामिनों से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी। तो सूर्य की रोशनी से अपन को विटामिन डी मिलता है, तो ये विटामिन से पूछा गया था। इसके बाद में एक क्वेश्चन अपना ये पूछा गया था, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो मतलब विटामिन आपको याद होने चाहिए पूरे प्रॉपर। तो विटामिन सी का नाम पूछा गया था, जो कि अपना एस्कॉर्बिक एसिड है। ये कुछ क्वेश्चन थे आज की शिफ्ट के, दोनों शिफ्ट से मिलाकर मैंने आपको बताए हैं। तो आप अपने 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 हिसाब से इन क्वेश्चनों को देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।